सुबह 7 बजे से भिलाई 3 स्थित पदम नगर में भूपेश बघेल के निवास पर ईडी का छापा पड़ा है। सबूत तो है नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को घेर के, डरा के, धमका के चुप करने की साजिश है। भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 साल पहले इसी तरह सीबीआई की एक कार्रवाई किए थे ना आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर। 7 साल बाद न्यायालय ने उनको उस पूरे मामले से बाइज्जत बरी किया ना। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर खड़ा हूं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दे दिया गया है। अंदर सुबह 7 बजे से ईडी की कार्रवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से अधिक शराब घोटाला के मामले में ईडी जांच करने के लिए भूपेश बघेल के घर में आई हुई है, लेकिन कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो घर के बाहर धरना पर बैठ गए हैं और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने जो सरकार के खिलाफ जो भूपेश बघेल लगातार आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। बता दूं कि शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में है और कहीं ना कहीं ये मामला और ज़्यादा बढ़ते जा सकता है, क्योंकि कितने सारे लोगों के घर में अभी और छापा पड़ेगा। जैसे कि बता दूं कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे समर्थन देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। भूपेश बघेल के घर के बाहर पर धरना पर बैठे हैं। लोगों से जानते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं वो। ये जो बदले के जो भावना से ईडी को भेजा गया यहाँ पे, उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और हमारे माननीय पूर्व भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री रहे, आज उनके ऊपर में दबाव डाला जा रहा है, उनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है। विगत 4 सालों से जितने भी मंत्री रहे, विधायक रहे, आज देख लीजिए सबको परेशान किया जा रहा है, सबको ऊपर में ईडी छापा मार रही, लेकिन आज तक किसी चीज़ का रिजल्ट आया क्या? आज तक कहीं नहीं आया। सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सब चीज़ें हरकत किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को जो बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तमाम आप राज्यों को उठाकर देख लीजिए, भारत के ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार न हो और वहां पर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई हो। ये अकेला छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, चाहे दिल्ली की बात करूं, चाहे झारखंड की बात करूं, तमाम ऐसे राज्य है। आप देख रहे हैं बदले की भावना से इस तरह से कार्रवाई कर रही, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बढ़ती हुई लोकप्रियता भूपेश बघेल जी के, अभी अभी सीबीआई ने जो उनको क्लीन चिट दिया था और उनको बाइज्जत बरी किया था। अभी आपने देखे होंगे कि सदन में एक प्रमुखता से बात प्रधानमंत्री आवास का उठाया था और छत्तीसगढ़ के वहाँ पर मंत्री जवाब नहीं दे पाते, बहिर्गमन की स्थिति होती है। ऐसे तमाम मुद्दे भूपेश बघेल जी सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने की साजिश है, जिसके मैं पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माहौल बदलने के लिए कार्रवाई की है। देखिए अभी अभी आप देखे होंगे भूपेश बघेल जी को एआईसीसी का महासचिव बनाएगा और पंजाब जैसे राज्य की उसको जिम्मेदारी दी गई। पंजाब में एनालिसिस हुआ कि पंजाब में भी इनकी सरकार नहीं बन पा रही है, तो किसी न किसी तरह से विपक्ष के नेताओं को आप बदनाम कर दो और अपना सत्ता हासिल कर लो। हमको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, न्यायपालिका के साथ आप देखे होंगे लगातार न्याय हो रही है। और तमाम जो ईडी की कार्रवाई हुई है, आपके माध्यम से किसी को पता चला क्या किसके यहाँ क्या मिला, क्या कार्रवाई होती है? आखिर छत्तीसगढ़ की जनता भी देखे, देश की जनता भी देखे। कार्रवाई पाक साफ होनी चाहिए। यदि आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप सही हैं, तो आप सच्चाई चीज़ को जनता के बीच में रखने के से आप क्यों मुँह कर रहे हैं? सिर्फ आप ईडी के माध्यम से नेताओं को बदनाम करने के तहत यदि कार्रवाई कर रहे हैं, ये देश की जनता भी देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जी सर, यहाँ पे आए हैं, समर्थन देने आए हैं कि ईडी कार्रवाई रोकने आए हैं? कार्रवाई का विरोध करना है। जो देश पूरा का ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्रवाई भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता वो कर रहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ पहुँचे हैं। और यार जो भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय पटल में लोकप्रियता बढ़ रही है, राष्ट्रीय महासचिव पंजाब के चुनाव में भूपेश बघेल जी ने काम करे, उसी सरकार जो है झल्लाहट के रूप में काम कर रही है, उसी का हम विरोध करना है। हम और विरोध जो है घंटों 2 घंटे में आपको दिखेगा, पूरे प्रदेश भर में ये भिलाई 3 में सीमित नहीं रहेगा, पूरे प्रदेश भर के हर जिले में विरोध होगा। और ईडी जो मामले न्यायालय में जा खारिज हो जाते हैं, उस मामले को ईडी यहाँ पर वो जबरन एक दोषपूर्ण कार्रवाई करती है, भूपेश बघेल को बदनाम करने का प्रयास करती है। बड़े बड़े लीडरों के यहाँ छापा पड़ चुका है, अब भूपेश बघेल के यहाँ भी पड़ गया लास्ट में। केवल जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, विपक्ष को बदनाम करना, भूपेश बघेल जी मुखरता से अपनी बात तो रखते हैं, चाहे देश के मुद्दे हों चाहे राज्य के मुद्दे, उसी के विरोध
विरोध में ईडी का कार्रवाई किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये जो है एक धंधा बना ली ईडी जो है, एक्सटॉर्शन का धंधा बना चुकी है कि लोगों को परेशान करना। भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बन काम करती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आंदोलन होगा और उग्रता से आंदोलन होगा। केशव पंचोर जी हैं हमारे साथ, जानते हैं कि क्या करने आए हैं, ईडी की कार्रवाई पर दबाव डालने आए हैं कि समर्थन देने आए हैं? हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। हमारे नेता भूपेश बघेल के घर में आज ईडी का छापा पड़ा है, पता चलने से हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और ये सही बताऊँ तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश है, विरोधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी समय समय पर कहते आए ही हैं कि संविधान बचाने की जो बात वो करते हैं, वो अब प्रतीत हो रहा है कि कैसे लोकतंत्र में संवैधानिक जो अधिकार है विपक्षियों का सच को सामने रखने का, तो इस सच को की गला घोटने की कोशिश ये ईडी के माध्यम से सरकारें आज कर रही है, ये आज दिख रहा है। लगातार विधानसभा में भूपेश बघेल जी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, क्या लगता है उस सवाल को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, ये तो सिद्ध हो गया, ये साफ हो गया कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके यहाँ इस तरह की एजेंसियाँ कार्रवाई करेंगी और दहशत में डालेंगी। सुबह 7 बजे से भिलाई 3 स्थित पदम नगर में भूपेश बघेल के निवास पर ईडी का छापा पड़ा है। चैतन्य बघेल के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भूपेश बघेल के घर के बाहर में धरना दे रहे हैं, तो कई कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। जानते हैं सर, कब तक यहाँ रहोगे? हम लोग जब तक ईडी नहीं जाएगा तब तक रहेंगे, क्योंकि हम लोग को ये संदेह है ईडी के द्वारा गलत कार्रवाई हो सकता है, कोई भी पेपर डाल कर फंसा सकते हैं, क्योंकि ये शासन के चमचा है और शासन के निर्देश का पालन करते हैं। ईडी जो स्तर में काम कर रहा है उसका स्तर नहीं है और ये कभी भी भूपेश बघेल जी फंसा सकते हैं, इसलिए हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं यहीं बैठे रहेंगे। तो जैसे मैं बता दूं, नारेबाजी जो तेज हो गई है, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो भी उनके खिलाफ देश में बोल रहा है उसके सामने ईडी सीबीआई रख दे रहे हैं। और आप देखेंगे 7 साल पुराना सीडी कांड का जो मामला था उसमें आदरणीय भूपेश बघेल जी को न्यायालय ने पूरी तरह क्लियर माना है, वो पूरी तरह निर्दोष है। और सीबीआई को फटकार लगाई है कि ऐसा केस उनके ऊपर नहीं बनता जो केस उनके ऊपर किया गया है। उससे चिढ़कर बीजेपी ने ध्यान भटकाने के लिए अभी ईडी को भेजा है, लेकिन इससे हमारे हौसले नहीं टूटते। आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ छत्तीसगढ़ की एक जनता है, वो उनके साथ जो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है ईडी, भारतीय जनता पार्टी का, हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। देखिए, डिप्टी सीएम का कहना है कि अगर कुछ किया ही नहीं तो डर क्यों रही है कांग्रेस? इसमें डरने की क्या बात है? हम अपने नेता के लिए खड़े नहीं हो सकते कि यहाँ पे? वो तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। सच को सामने आने में भले समय लगे, लेकिन सच सामने आता है। 7 साल पहले इसी तरह सीबीआई की एक कार्रवाई किए थे ना आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर। 7 साल बाद न्यायालय ने उनको उस पूरे मामले से बाइज्जत बरी किया ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारा हौसला नहीं टूटा है। ये चाहते हैं हमारा हौसला टूट जाए, हम घर बैठ जाएं, हम चुप हो जाएं, हम जनता की आवाज़ ना उठाएं, हम इनकी हाँ में हाँ मिलाएं और इस प्रदेश के अंदर जो अत्याचार आम जनता के साथ हो रहा है उस पर हम खामोश हो जाएं। लेकिन ना भूपेश बघेल जी खामोश होंगे, ना हम सब कार्यकर्ता खामोश होंगे। कांग्रेस के सभी लोग एकजुट होकर इस अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कार्य करती रहेगी, बोलती रहेगी, भले देश में हो या प्रदेश में हो। हम नहीं चुप होंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इशारों में आज ईडी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर पर आई है, इसका हम विरोध करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरी है। ईडी को सामने रख के वो हमारे हौसलों को तोड़ना चाहती है, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। हम मुखरता से जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये कार्रवाई सिर्फ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर नहीं है, बल्कि एआईसीसी के महासचिव और पंजाब के प्रभारी के घर भी कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई से क्या पंजाब पे क्या असर पड़ेगा? पंजाब के प्रभारी को तोड़ने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा है कि मैंने इस बात को पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है और पंजाब में आदरणीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी बेहतर काम कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। इस सब से बीजेपी डरी हुई है। वो पंजाब को लेकर भी डरी है, छत्तीसगढ़ में भी उनकी इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण आज ये स्थिति आई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार हमारे साथ हैं विनोद वर्मा जी। जानते हैं कि इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं आप? बदले की भावना से देखते हैं?
बदले की क्या भावना है? ऐसा भूपेश बघेल जी ने क्या किया जिससे बदला लेना चाहेंगे? ये डरते हैं, ये डरते हैं उनकी मुखरता से, उनके सवाल पूछने की क्षमता से, उनके लड़ने की जो उनके भीतर जो जज्बा है उससे डरते हैं। तो ये डराने की, धमकाने की, चुप कराने की साजिश है। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला जो हुआ है, हाँ, उस पे जिन मतलब ये देखिए, ये एक जांच एजेंसी का षड्यंत्र पूर्वक किया गया जो है वो बयान है, और इस बयान को अगर आप आधार मान लेंगे कि ऐसा घोटाला हुआ है, अगर घोटाला हुआ है तो अभी तक जांच करते हुए इनको 3 साल हो गए। 3 साल में क्या सबूत नहीं हासिल कर लिए इन्होंने? अगर हासिल कर लिए, अगर भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ है तो भूपेश बघेल जी ने खुद चुनौती दे रखी है कि शराब घोटाले में उनके खिलाफ कुछ सबूत है उनके लिप्त होने का, तो आप सबूत सामने रखिए। सबूत तो है नहीं। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को घेर के, डरा के, धमका के चुप करने की साजिश है। पंजाब प्रभारी बनाने के बाद ये कार्रवाई, पंजाब में पहली बार जब ये पहुँचे और जिस तरह स्वागत हुआ उसका, उसकी जो धमक है, उस धमक से भारतीय जनता पार्टी के मन में डर पैदा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि सीबीआई की एक अदालत ने 7 साल पुराने एक मामले में उनको आरोप मुक्त किया है, उनको डिस्चार्ज किया है। इससे भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि वो फर्जी तरीके से भूपेश बघेल जी को फंसाने की साजिश वो पिछले 7 साल से कर रहे हैं। जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो भी इन्होंने बहुत कोशिश की, घर नपवाया, गांव की ज़मीन नपवाई, तरह तरह के आरोप लगाए, साबित तो कुछ नहीं कर पाए, साबित कर भी नहीं पाएंगे। आज सुबह से ही भिलाई 3 का माहौल काफ़ी गर्म है, क्योंकि यहाँ भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से। भूपेश बघेल के समर्थक भी यहाँ उनके समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है पूरी तरह से गलत है। भूपेश बघेल के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। विनोद वर्मा जी कह रहे हैं कि जितने भी आरोप अभी तक के भूपेश बघेल के ऊपर लगाए हैं साबित नहीं हो पाए हैं। देखते हैं किन किन आरोपों को साबित ईडी करती है और किन किन आरोपों पर भूपेश बघेल निराधार होते हैं। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।